Hello everyone. Today we will discuss lesson number 4 agriculture, and today topic is a farm in India and a farm in the USA. आज हम दो की कंट्रीज़ की कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो खेती है वो की जाती है. There is a small village Adilabad in Ghaziapur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. यानी एक गांव की कहानी है. यूपी का एक गांव है और वहाँ पर एक छोटा सा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर जो है ज़मीन है. हिज हाउस इज़ इन दी मेन विलेज. जो गांव है वहाँ पर उसका अपना मकान है. ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड. यानी जो उसने फसल को ग्रो करने के लिए मार्केट से बीज खरीदे वो काफ़ी कीमती थे, मतलब अच्छी पैदावार करने वाले हाई यील्डिंग्स जो सीड्स होते हैं. फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर. हर साल वो जैसे कि गेहूं की बिजाई करता है तो गेहूं के खरीदता है. धान के लिए धान की तो जब भी उसको ज़रूरत होती है तो मार्केट से इनको खरीदता है. द लैंड इज़ फर्टाइल. उपजाऊ ज़मीन है. ही ग्रो एट लीस्ट टू क्रॉप इन ए ईयर. और एक साल में वो लगभग 2 फसलें ग्रो कर लेते हैं, वीट और राइस की. एंड कभी कभार जो है गेहूं की कटाई करके हम पल्सेस की जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो कर लेते हैं. द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस. तो इस प्रकार से जो किसान है वह अपने फ्रेंड से और जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं खेत एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनसे उनके सजेस्ट जो है वो लेता है. ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड. तो वो एक ट्रैक्टर लेता है किराए पर अपने खेत की जुताई करने के लिए. दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बल्क फॉर प्लगिंग. लेकिन उसके कुछ फ्रेंड हैं जो कि खेत की जुताई करने के लिए बैल का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है. देयर इज़ ए ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड. पास के खेत में क्या है, ट्यूबवेल है जिससे खेत में सिंचाई की जाती है. और वो उससे क्या करता है, रेंट पर पानी लेता है. यानी जितना पानी हम यूज़ करते हैं उसकी हमें पेमेंट करनी होती है. मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 बुफेलो एंड फ्यू हैंस. उसके पास 2 भैंस हैं और कुछ मुर्गियाँ हैं. ही सेल्फ मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन. पास वाला जो कस्बा है वहाँ पर वो अपना दूध है जो पशुओं का उसको बेच के आता है. ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी का वह एक सदस्य है. विच आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर्स फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो उसने जो कोऑपरेटिव का सदस्य है वो उसको एडवाइस दी गई कि वो एक प्रकार से जो उसके पशु हैं, अपना परिवार के सदस्य हैं, सभी को सुरक्षित करने के लिए क्या करवाए, इंश्योरेंस. ठीक है, ताकि किसी प्रकार की बीमारी आती है तो हमें सुविधा मिल जाती है. ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस होम एक्टिविटी. परिवार के सभी सदस्य खेत का जो काम है उसमें उसकी हेल्प करते हैं. Sometimes he takes credit from a bank of the agriculture cooperative society of by HYV seeds and implement. तो उसको जो पैसे की ज़रूरत होती है तो खेती से संबंधित जो हमारे बैंक होते हैं और सहकारी समिति होती है वहाँ से वो बीज के लिए या फिर कोई और खाद दवाई खरीदने उसके लिए पैसे उधार लेता है. He sells is produced in the मंडी में. अपनी आसपास जो मंडी होती हैं जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता अपने खेत में उसको बेच देता है. सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी. क्योंकि अपने इंडिया में बहुत से किसानों के पास हम फसल तो ग्रो कर लेते हैं बट उसको स्टोर करने का हमारे पास कुछ नहीं है. दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू दैम. लेकिन कई बार क्या होता है कि जगह रखने की नहीं होती और मार्केट में प्राइस कम होते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें अपनी जो क्रॉप्स हैं कम कीमत पर ही बेचनी होती हैं. इन रिसेंट ईयर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी. तो अब कुछ सालों से भारत सरकार भी क्या करती है, हैफेड बना रही है. और उन हैफेड में जैसे हम अपने माल को बेच के आते हैं मंडी में, उनको रखा जाता है
और घर पे यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ताकि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब ना हो। अब हम स्टडी करेंगे यूएसए में किस प्रकार से खेती की जाती है। द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन यूएसए इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ एन इंडियन फार्मर्स। यानी भारत की तुलना में जो अमेरिका है वहाँ पर किसानों के पास जो एरिया है, लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अपने यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स हैं। अपने यहाँ पर तो 1.5 मतलब किसी के पास इतनी है, इससे भी कम है और बिल्कुल नहीं भी है। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रो आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। जो हॉन ए फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए इन लॉ स्टेट owns about 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी क्या है कि सामान्यतः जो किसान हैं उनके पास देखो 250 मतलब नॉर्मली मान के चले हैं वो कि हर किसी के पास है, बट इससे ज़्यादा भी है। और ये फसलें वहाँ पर ग्रोन की जाती हैं। फसलों की जब बात आती है तो ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर। He grew corn on his field after making sure that soil and water resource meet the need of the crops। वहाँ पर जो है कॉर्न यानी मक्का ज़्यादा ग्रो किया जाता है और ये डिपेंड करता है मिट्टी पर और पानी की उपलब्धता पर कि फसल को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop। और जो पशु होते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे खेत में कोई नहीं है, ओपन एरियाज़ हैं, तो पशु क्या है, जो पालतू पशु हैं वो खेत में जाएंगे और फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हुए हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सोयल सैंपल टू ए सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। फिर वहाँ पर क्या है, टेस्टिंग होती है मिट्टी की कि टाइम टू टाइम कि इसमें जो ज़मीन है इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है, कमी है तो फिर किस प्रकार से उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार से अपने यहाँ पर किसान इतना अवेयर नहीं है सुविधा कुछ, बट उनको अभी हम यूज़ नहीं कर पाते। द रिजल्ट हेल्प जॉय हॉर्न टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम्स। तो जो किसान है जॉय हॉर्न, उसने क्या प्लान किया कि जो खेती उसकी में जो बीज यूज करते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक्ड टू द सैटेलाइट, और उसके जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक है, विच गिव हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, जिससे उनको तस्वीर मिलती है खेतों की। दिस हेल्प हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं कि किस एरिया में कैसी फसल है, कोई मतलब बीमारी आई है या नहीं आई है। अगर आती है तो उनको केमिकल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पेस्टिसाइड वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। ही यूज ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें किसी भी फसल को जैसे ही उसकी मतलब कटाई होती है चाहिए होते हैं, ट्रैक्टर है, फिर क्या करते हैं जो फसल हमने काटी है उसको भूसे को अलग करते हैं, दाने को साफ़ करते हैं, पैकिंग करते हैं और मार्केट में ले जाते हैं। ए ग्रेन आर स्टोर इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज एंड डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी। मतलब जो अनाज है उसको खरीद के और जो स्टोरेज है वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, मार्केट एजेंसियों को डिस्पैच कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। दी फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन की तरह वो काम करते हैं, जबकि इंडियंस फार्मर्स जो हैं वो एक पीजेंट्स, एक किसान की तरह ही काम करते हैं। बिकॉज देयर आर द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड जो हमारे पास ज़मीन है उसकी भी कमी है, कुछ के पास ज़्यादा है और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।